हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो बस जोर शोर से जो है सफाई चल रही है यहाँ पर, और आज हस्बैंड घर में ही थे तो बस इनको दे दिया मैंने बाहर वाला रूम, और इन्होंने एकदम बाहर वाला रूम है ना चमका दिया था। और मैं लगी थी अंदर, मतलब ड्राइंग रूम में, क्योंकि वहाँ पर जो दरबार लगा हुआ था ना माता रानी का, वो मुझे हटाना था। तो मैं तो उसमें लग गई थी, तो इनको मैंने बोला कि आप तब तक अंदर का थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। तो इन्होंने बहुत अच्छे से ना टेबल वगैरह जो थी वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर दी। इन्होंने ये वाला रूम इतना अच्छे से चमका दिया, एकदम चकाचक बना दिया बहुत अच्छे से। और साथ-साथ मैंने जो वो किचन का था ना, मैंने किचन की जो कैबिनेट्स थी वो भी अच्छे से सब कुछ लगा दिया था। तो मैंने कहा चलो एक बार आपको ये दिखा देती हूँ। तो किचन का भी मेरा सारा सामान लग गया है। मैंने सारी जो कैबिनेट्स है वो फिल कर दी है। जो बर्तन मैंने बाहर निकाले थे, सब बर्तनों को मैंने वॉश कर के और एकदम सूखे कपड़े से सुखा के, जब सारे बर्तन सूख गए तब अरेंज किया है। उसके बाद मैं लगी थी दरबार हटाने में। माता रानी का जब विसर्जन किया था रात को, तो ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो बस यहाँ पर देखिए, इसको मैं हटा दूंगी क्योंकि 9 दिन हो गए थे लगे हुए। तो अब तो बस दिवाली पे जब पूजा वगैरह होती है, करवा चौथ पे पूजा होती है, तब तो छोटा सा दरबार लगता है, बड़ा दरबार नहीं लगता है। बट अभी मैं इसे हटा दूंगी। मैंने कहा अब तो हटाना ही है, क्योंकि फिर से छोटा मोटे जो पूजा की तैयारियां होती है वो अलग से होती है। तो उसमें तो इतना बड़ा मतलब मैं करती नहीं हूँ, वो छोटा सा दरबार लगता है बस। तो मैंने कहा आज इसे भी हटा देती हूँ, और फिर ये सारी जो पूजा की चीजें हैं उनको क्लीन करके रखूंगी। जितने भी मालाएं हैं, चुनरी है या फिर कपड़ा है बिछाने के लिए, जो भी चीजें होती हैं वो सब मैं हमेशा वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि अगली बार जब मैं यूज करती हूँ ना तो फिर मुझे वो धोनी ना पड़े। तो पहले ही मैं उनको निकाल के ना वॉश करके रखती हूँ। तो क्योंकि हर बार पूजा से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, और आपको पता है त्योहार तो आने ही वाले हैं, बड़े बड़े सारे त्योहार तो अभी बाकी हैं, तो उसमें भी पूजा वगैरह होती है, तो तब भी इन सब चीजों का यूज होता है। तो तब ज्यादा मतलब मुझे ज्यादा दिक्कत ना हो, तो उस वजह से मैं पहले ही ये सब चीजें करके रखती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने पूरा दरबार अच्छे से हटा दिया है। और ये जो माता रानी के विसर्जन का पानी है ना, इसको हम पौधों में डाल देंगे। और इस बार माता रानी का विसर्जन बहुत अच्छे से हुआ। और मुझे ना ऐसे वाला विसर्जन बहुत अच्छा लगता है कि जिसमें एकदम यूज हो सके सारी चीजें। और जब वैसा जो विसर्जन होता है ना कि बाहर जाके विसर्जन करो और सड़क पे रख के छोड़ आओ, माता रानी हो या फिर गणेश जी हो, तो वो मुझे बहुत बेकार लगता है। और मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस आते हैं विसर्जन के बाद कि सड़क पर मूर्तियां मिलती है रखी हुई। तो सबसे बेकार मुझे वो लगता है कि आप इतने दिन तक पूजा करते हो और उसके बाद फिर सड़क पे रख के छोड़ आते हो। तो उससे बढ़िया है आप अपने घर में कर लो। और जब आपका पानी मतलब पानी में घुल जाती हैं चीजें, तो अ, आप पौधों वगैरह में डाल सकते हो। तभी कहते हैं ना इको फ्रेंडली चीजें बनाओ, तो उस वजह से। तो बस इस बार का मेरा तो बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। यहाँ पर ना थोड़ा जाले वगैरह उतार रही थी मैं, और जाले उतारने वाला मेरे पास अभी नहीं था, टूट गया था। तो मैं अभी झाड़ू से ही कर रही थी, झाड़ू से भी निकल जाता है, ऐसी कोई वो नहीं होती है। उसके बाद ना थोड़ी सी छत पे ना हमारे सीलन आ रखी है, उससे ना पेंट की जो है हल्की हल्की पापड़ी सी उतर रही थी। तो मैं हस्बैंड से बोली थी कि झाड़ू से उसको हटा दो, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा वहां से उसको झाड़ दिया। तो बस वो अभी मतलब देखने में ठीक लग रहा था। और अभी पेंट कराने का ना वैसे तो एक बार को हो भी रहा था, बट अभी बहुत सारे काम पेंडिंग है, तो इनको बिल्कुल भी ऑफिस से टाइम नहीं मिल रहा। और मेरे अकेले के तो भाई बिल्कुल बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना सामान हो जाता है हटाने के लिए, और फिर सारा सामान मतलब वो भी करना पड़ता है। तो अभी तो देखते हैं पेंट का क्या होता है। अभी इनको टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं अपने आप जिम्मेदारी अकेले ले नहीं रही हूँ उस चीज़ की। तो बस अभी हस्बैंड तो जाएंगे नहाने के लिए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प मेरी करा दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही थी झाड़ू। अब झाड़ू लगाने के बाद, डस्टिंग करने के बाद फिर पोछा लगा दूंगी। और बाकी के जो काम मेरे आज के पेंडिंग है वो भी आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे आज अलमारी लगानी है अपनी। तो आज मैंने सोचा हुआ है पहले से कि ये सारा काम खत्म करने के बाद ना फिर मैं अपनी अलमारी लगाऊंगी। हेलो गाइज, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और कल मैंने बोला था कि आप ये वाला व्लॉग मैं कंटिन्यू करूंगी अभी, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं चली गई थी मार्केट हस्बैंड के साथ। क्योंकि कल मेरे जो काम पेंडिंग थे ना, मैंने वो निपटाए हैं। और बहुत ही जल्दी इस वाले व्लॉग के बाद जो व्लॉग आएगा ना, उसमें मैं शेयर करूंगी अपनी सारी शॉपिंग जो भी मैंने करी है।
तो कल मैं इनको ले गई थी वहाँ पे, क्योंकि जो बाकी के काम है ना वो तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, बट जो ये शॉपिंग वाला काम है ना वो मेरा इनके साथ ही होता है। तो ये वाला व्लॉग ना मैं फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। कल का तो पूरा दिन फिर ऐसे ही लग गया था। उसके बाद ये है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर मैं इनके लिए लंच तैयार कर रही थी। उसके बाद जो कल के पेंडिंग काम है ना वो आज होंगे, जैसे अलमारी लगाना वगैरह जो मैंने कल सोचा था वो हो नहीं पाया, वो आज करूँगी मैं। तो पहले तो इनको लंच दे के भेज देते हैं ऑफिस, क्योंकि ये वाली चीज़ भी ना ऐसी होती है कि लंच लेके चले जाते हैं ना तो बड़ा सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ सिंपल सी आलू गोभी की सब्ज़ी, और इसमें मैंने जीरे और हरी मिर्च का तड़का लगाया है और बिना लहसुन प्याज के ही बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी अभी आ ही नहीं पाई है तो प्याज और लहसुन भी नहीं थे, तो मैंने इसको इसी तरीके से बनाया और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपको देखने में भी लग रहा होगा और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो बस यहाँ पर मैंने देखिए इनका लंच पैक कर दिया है। लंच में रोटी, सब्जी, दही और थोड़ी सी बीट रूट कट करके रखी है मैंने सलाद के लिए। तो आज का ये लंच हो गया इनका रेडी। अब ये चले जाएंगे ऑफिस, और काफ़ी दिनों बाद आज इनकी ऑफिस जाते हुए मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा चलो ये भी क्लिप ले लेती हूँ। तब ये जाते हैं, मैं बालकनी में ही रहती हूँ उस टाइम पे। तो बस ये यहाँ पर देखिए अपनी बाइक वगैरह क्लीन कर रहे थे, तो हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। उसके बाद मेरे जो मैंने बताया ना आज के पेंडिंग काम करना है, तो मैंने अपनी अलमारी को कर लिया था खाली। तो बस ये सारे कपड़े मैं अलमारी में अरेंज करूँगी और अलमारी को अच्छे से क्लीन करूँगी। और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं आजकल, अलमारी जो है हमारी छोटी पड़ने लगी है, बट इसी में मैं अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि हम दोनों के कपड़े ईजिली हो जाते हैं अरेंज उस तरीके से। और जब लगाओ ना अलमारी तब तो और अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। और अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, कुछ अब कपड़े रखने भी पड़ेंगे गर्मियों वाले और सर्दियों वाले निकालने पड़ेंगे। तो बस इसी चीज़ में लगी हुई थी, बट अभी तो करवा चौथ तक मुझे ये सारी चीज़ें ना अपनी करनी है, और करवा चौथ से पहले पहले सारी क्लीनिंग मुझे कंप्लीट करनी है अपनी। तो सर्दियों के कपड़े तो मैं थोड़े बाद में ही निकालूंगी। और ये देखिए अलमारी अरेंज होने के बाद कितनी अच्छी दिखती है। जब सामान अपनी जगह पर अरेंज हो जाता है ना तब बहुत ही अच्छा लगता है। कम स्पेस में भी ना बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें अरेंज हो जाती है। उसके बाद आ गई थी जो सुबह किचन का काम हुआ था, सुबह खाना वगैरह बना था, तो किचन मैंने अभी क्लीन नहीं करी थी। बर्तन वगैरह तो मैंने वॉश कर दिए थे सारे, तो मैंने कहा चलो अभी किचन को भी साथ में क्लीन कर देती हूँ और फिर जाऊंगी नहाने के लिए। तो बस यहाँ पर देखिए गैस स्टोव को मैं क्लीन कर रही हूँ और काउंटर टॉप को भी साथ साथ क्लीन कर। और आप लोगों की दिवाली की सफाई हो गई है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने तो ऑलमोस्ट अपनी ख़त्म ही कर ली है। अब बस थोड़े बहुत कुछ पर्दे बचे हैं और एक आध जगह की चीज़ें और बची है, वरना तो मेरी मोस्टली जो है दिवाली की क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। और वो भी बहुत मैंने डीप क्लीनिंग करी है हर जगह की। तो बस ऑलमोस्ट मेरी तो कंप्लीट ही होने वाली है, अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। आप लोग भी मुझे कमेंट करना कि कौन कौन लगा है। वैसे तो ये सारी चीज़ें त्योहारों से पहले हर कोई करता है, कोई कोई होता है जो दिखावे के लिए करता है, वरना तो मोस्टली सब लोग करते ही हैं। तो गाइज़ ये नेक्स्ट मॉर्निंग और हस्बैंड को जाना है गाँव। ये हो गए हैं सुबह सुबह रेडी, और मैं यहाँ पर देखिए चाय बना रही हूँ और चाय के साथ साथ मैं नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में बना रही हूँ मैं आज पराठे, सिंपल वाले पराठे बना रही हूँ। तो चाय मैंने एक साइड चढ़ा दी है और हस्बैंड तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो इनको गाँव में कुछ ज़रूरी काम है तो उसलिए जाना पड़ रहा है। तो ये मॉर्निंग में जल्दी उठ के नहा धो लिए। अब मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। तो बस ये बोल रहे थे कि आ तो जाऊँगा मतलब 3-4 बजे तक, तो बस नाश्ता ही करके जाऊँगा। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने चाय तो ऑलमोस्ट बनी गई है, तो साथ में मैं बना रही हूँ पराठे। और जाना तो मेरे को भी था, बट मैं तो अभी जाऊँगी जब देवताओं पे दिया जलाने जाते हैं ना दिवाली का, तो हम सब साथ में तो तब जाएंगे। अभी इनको कुछ काम था वहाँ पे, तो ये उसे करने के लिए जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं देखिए पराठे बनाने लगी हूँ। और सुबह सुबह के नाश्ते में ना पराठे से अलावा कुछ चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती है। और ये मैगी हुई, मैक्रोनी और जो भी कुछ चीज़ें होती है ना पराठे और रोटी से अलग, हमारे यहाँ ना ज़्यादातर नाश्ता जो है रोटी पराठे का ही चलता है सुबह के टाइम। और सब चीज़ें ना खाई नहीं जाती है हम लोगों से। एक वो होता है कि कभी कभी जब बिल्कुल ही ज़्यादा मन हट जाए ना रोटी पराठे से, तब जाके कहीं मैगी और ऐसी चीज़ों का नंबर आता है। तो ज़्यादातर यही चीज़ें बनती है नाश्ते में, पराठे रोटी, इसी से ही हमारा नाश्ता होता है।
तो ये है इवनिंग टाइम गाइस, और हस्बैंड तो गाँव गए हैं, मैं चली गई थी पिन्नी खाने के लिए और फिर मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मेरा जो थोड़ा बहुत और पेंडिंग रह रखा था ना, मैं जो साड़ी लेकर आई थी ना उस पे फॉल लगाने के लिए रह गया था, तो मैं उसे लेने के लिए गई थी क्योंकि हस्बैंड नहीं ला पाए थे, तो हस्बैंड ने बोला आज तुम चले जाना, तो मैं उसको लेने के लिए गई थी। फिर मैं आई वहाँ से, उसके बाद अभी इवनिंग टाइम में मैं आपसे मिल रही हूँ। अभी फिर मुझे किचन में जाना है, रात का डिनर की तैयारी, और किचन मेरी क्लीनिंग ऐसी पड़ी हुई है। और मार्केट में पता है काफ़ी सारे चक्कर मेरे इस बार लग चुके हैं, हस्बैंड के साथ भी खुद भी, तो काफ़ी सारे चक्कर लग गए हैं इस बार। और यहाँ पर देखिए अभी मैं किचन क्लीन करने के लिए सोच रही थी, क्योंकि डिनर में तो आज हस्बैंड ने बोला है सेवई बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो सेवई बनानी है, उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना और काम निपटा लेती हूँ। तो आज ये जो ना फ्रिज में क्लीन कर रही हूँ, ज़्यादा गंदा तो नहीं हो रहा है क्योंकि मैं करती रहती हूँ, और जब से मैंने इसमें एक कवर लगाए हैं ना तब से तो ये ज़्यादा गंदा होता नहीं है, कवर निकाल के मैं साफ़ करती रहती हूँ इसे। तो मैंने कहा चलो एक बार ना इसको भी क्लीन कर देती हूँ, अभी मेरे पास टाइम भी है। तो यहाँ पर मैं लग गई थी, मैंने सारी फ्रिज की जो चीज़ें थी वो निकाल दिया है, तब मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और साफ़ ना बहुत ईजी हो गया क्योंकि इतना गंदा है ही नहीं, क्योंकि अभी बीच में ना मैंने इसको डीप क्लीन किया था, पूरे अच्छे तरीके से वॉश किया था, उसका मेरे चैनल पे व्लॉग भी पड़ा होगा। तो तब से उसके बीच में भी मैं इस तरीके से जैसे अभी क्लीन कर रही हूँ, ऐसे तो मैं तीसरे चौथे दिन करती रहती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो बस देखिए मैंने बहुत अच्छे से खाली करके एकदम ये क्लीन कर लिया है। और ग्रोसरी का तो ऐसा है, ग्रोसरी भी अभी रखी हुई है, तो ग्रोसरी अभी लेके नहीं आ रहा है क्योंकि अभी त्योहार आ ही रहे हैं, उसी टाइम पे लेके आएंगे। काफ़ी सारी ग्रोसरी रखी हुई है, तो इस बार मैंने मना कर दिया था। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सेवई भी बनाने के लिए रख दी है, और साइड में थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर लिए थे। साथ साथ यहाँ पर बन रही है सेवई, और उसके साथ साथ ना मुझे काउंटर टॉप क्लीन करना है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक सेवई बन रही है ना तब तक मैं अपना काउंटर टॉप भी क्लीन कर देती हूँ, और साथ में जो गैस स्टोव है वो तो अभी सेवई बन रही है तो उसके बाद ही क्लीन होगा। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड से कुछ बात कर रही थी, हमारी कुछ बात चल रही थी किसी बारे में। कुछ काम करने की टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी होती है ना गाइस, जब आप उनको टाइम टू टाइम करते रहो ना तो आपको बिल्कुल भी मतलब परेशानी नहीं होती है। जैसे मैंने आज अपना फ्रिज क्लीन किया, क्योंकि ये बीच बीच में मैं करती रहती हूँ ना, तो बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे को ये पूरा निकाल के और इसको वॉश करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल गंदा दिख ही नहीं रहा था। तो उस वजह से ना काफ़ी सारी हमारी जो ट्रिक्स होती है ना टाइम टू टाइम क्लीन करने की, तो वो बहुत काम होती आती है ऐसे टाइम पे। तो मैं इसी तरीके से अपना काम करती हूँ जो कि मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो फिर किसी चीज़ में। तो यहाँ पर देखिए सेवई भी बन गई है ऑलमोस्ट। तो ये वाला व्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।